बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आज आपसे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी मामला चल रहे हैं उस पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब लोगों ने, आपने, मैंने, दोस्तों ने यूरोप, अमेरिका, कनाडा में हमने पिछले कोई 15 साल से हमने तहरीक इंसाफ का दिन रात काम किया, अपनी फैमिलीज़ को टाइम नहीं दिया और जुनूनी तरीके से हम उस जज्बे के साथ हम काम करते रहे कि हमने पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है। तो हमने बड़ी ही मेहनत के साथ और माली सपोर्ट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में लेकर आए और 3.5 साल हमने देखा कि पार्टी में वो लोग जिन लोगों का पिछले 12-14 सालों से कोई ताल्लुक नहीं था, वो लोग एक पैराशूटर की तरह आए। पैराशूटर से मुराद वो लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता और वो सिर्फ अपने ज़ाती बलबूते पर या सिफारशी लोग भर्ती होते हैं और वो पार्टियों की अहम जो अहम पोस्ट होती हैं उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। जिसमें से मैं आपको अगर इंग्लैंड की मिसाल दूँ तो इंग्लैंड में पार्टी के हज़ारों, सबसे ज़्यादा मेंबरशिप इंग्लैंड से होती थी, लेकिन वहाँ से एक ऐसे रहनुमा को चुना गया जिसका पार्टी पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ वो एक ज़ाती ताल्लुक था इमरान खान साहब के साथ। वो उनको रिसीव करते थे और उनको एयरपोर्ट पे छोड़ के आते थे या उनके होटल की बुकिंग करते थे। तो उन जैसे लोगों को पार्टी ने नवाजा, वज़ीर बनाया, मशीर बनाया। इसी तरह अमेरिका से वो लोग जिन्होंने कभी ज़िंदगी में ना किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, ना किसी जदोजहद में आगे आए, लेकिन जब हुकूमत वजूद में आई तो उन सब को नवाजा गया। इसी तरह एक और इंग्लैंड में साहब थे जिनको पहले OPC का वाइस चेयरमैन लगाया गया, उसके बाद फिर उनको वज़ीर आज़म का मशीर लगाया गया। तो मैं इसलिए ये बातें आपके साथ आज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि पार्टी के ज़वाल की वजह क्या बनी। फिर पार्टी के अंदर एक अकबरा परवरी इतनी बढ़ चुकी थी कि अमेरिका से एक शख्स को इम्पोर्टेड किया गया। उसके कुछ सिफारशी लंदन से थे, कुछ सिफारशी अमेरिका से थे। मैं बात कर रहा हूँ शहबाज गिल की। शहबाज गिल ने वो वाली लैंग्वेज पार्टी के अंदर मुतारफ़ कराई जो कि हमारा कल्चर नहीं था, जिसमें हमारी पार्टी में सबसे ज़्यादा ख़वातीन थी, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी ख़वातीन थी। लेकिन शहबाज गिल ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, पता नहीं वो कहाँ पैदा हुआ था, कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल करता था, कहाँ वो प्रोफेसर बना, कहाँ वो डॉक्टर बना, लेकिन उसने एक ऐसी जंग पाकिस्तान में छेड़ी जिसका नतीजा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, ख़वातीन और बच्चे भुगत रहे हैं। और वो खुद मज़े से वो अमेरिका में बैठा हुआ है और बैठ के वो यूट्यूब और सोशल मीडिया पे वो प्रोग्राम करता है। और जिस दिन वो प्रोग्राम करता है उसी दिन पाकिस्तान में वर्करों के ऊपर और सख्ती बरती जाती है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कुछ लोग एजेंडे के तौर पर पार्टी में आए थे जिन्होंने अपने एजेंडे के तौर पे काम किया और वो उस अपना एजेंडा कंप्लीट करने के बाद उड़ गए। जिसमें से मैं फराह गोगी साहिबा की बात भी करूँगा। उनके खावंद जो अमेरिका में छुप कर बैठे हुए हैं और वो फराह गोगी साहिबा खुद जो है ना, वो यूरोप में इस वक्त नामालूम मकाम पर रिहाइश पजीर हैं और अमेरिका या यूरोप में रहने के लिए आपको वसाइल चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूँ कि अगर इन लोगों का कारोबार नहीं था, इन लोगों के पास वसाइल नहीं थी, तो ये आज मुसलसल 2 साल से ये कैसे गुजारा कर रहे हैं, ये कैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो ये बातें सोचने वाली हैं। ये हमारी लीडरशिप को भी सोचनी चाहिए कि ऐसे लोगों ने जिन लोगों ने पार्टी को शहजाद अकबर साहब की भी मैं बात करूँगा। शहजाद अकबर साहब भी आज दोबारा नमूदार हुए हैं और वो बैठकर दोबारा पार्टी की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये वो शख्स है जो सबसे पहले भागा है और ये वो शख्स है जिसकी वजह से दुबई में
جو شیخ عمر تھا، آپ کو یاد ہوگا شیخ عمر جس نے توشہ خانہ والی گھڑی کا ذکر کیا تھا، تو یہ وہ شخص تھا شہزاد اکبر جس نے ذاتی طور پر عمر شیخ کے ساتھ پرابلم بنائی، اس کے اوپر جعلی جھوٹے کیسز پاکستان میں بنائے، اور اس کے بعد وہ اس کو پاکستان میں ریڈ کارڈ اس کے لیے جاری کروایا کہ اس کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ ایک بندہ یورپ میں ہے، اگر اس نے منی لانڈرنگ یورپ ٹو یورپ کی ہے، یا وہ اپنے ملک میں ڈیفالٹر ہے کسی کمپنی کا، تو اس کے اوپر پاکستان کا قانون تو لاگو نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ شہزاد اکبر صاحب کے اپنے ذاتی ان کے ساتھ مسائل تھے، پرسنل مسائل تھے، میں اب وہ ان کی ذات کے اوپر نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر انہوں نے میری اس بات کا جواب دیا تو پھر میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیوں شیخ عمر کے اوپر اس طرح کی کارروائی کی، جس کی وجہ سے شیخ عمر اتنا غصے میں آیا، اتنا وہ ہائپر ہوا کہ اس نے توشہ خانہ کی وہ جو گھڑی تھی اس گھڑی کے اوپر اتنا سخت موقف اپنا کے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا۔ اس طرح کے بے شمار ہزاروں لوگ پاکستان میں اس طرح کے تھے جن کا پارٹیوں میں آنے کا اتنا تجربہ نہیں تھا۔ ایسا شخص جو ایک ایم پی اے پہلی دفعہ زندگی میں وہ پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتا ہے، اور اتنے سینئر لوگوں کو چھوڑ کر اس کو سی ایم بنا دیا جاتا ہے۔ اور میں بات کر رہا ہوں عثمان بزدار صاحب کی۔ پھر عثمان بزدار صاحب نے جو پنجاب کے ساتھ 3 سالوں میں کیا،